भाई नेक्स्ट डे हो चुका है और हम टेलर जोड़ने स्टार्ट कर दिया भाई हमने। और टायरों भाई रात हम पानी भर के लाए थे, जैसा कि भाई आपने वीडियो के अंदर देख लिया होगा। तो भाई वो फायदा देखने को फिलहाल तो ये मिला है, एक तो कि टायर की गुड्डियों में रोड पर टिक के चल रही है भाई। पहले भी हवा 12 पॉइंट थी, आज भी 12 पॉइंट थी। देखो भाई बड़े ही बुरे हालात है भाई किसान के। देखो मतलब क्या मौसम है, कुछ सल नहीं पड़ रही है हमें। तो आज 1 नवंबर के आसपास होने को आ रही है अब। तो ये देखो भाई बारिश पड़ गई भाई रात को, देखो कितनी बारिश पड़ी है। इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन जो है मिट्टी 1-1 इंच ऊपर से भिगा दी है। और इसका नुकसान भाई देखो, इनको तो खैर ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे जैसे कि भाई हम खेत तैयार करे बैठे हैं, 2 से 4 एकड़ खेत हमारा तैयार है जुताई लेके सब करके। तो उसकी मिट्टी जो है बैठ जाएगी, उसमें मशीन अब सही नहीं चलेगी। तो हमें दोबारा से कल्टीवेटर चलाने होंगे। तो ये हमें खाली थोड़ा सा नुकसान हो गया, लगभग 10-12 लीटर तो तेल आराम से चला ही जाएगा उन खेतों के अंदर। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा लोड लेके चल रहा है। मतलब भाई आपको देखेगा नहीं, मैं आपको एक बार टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। पहले हम इसको चलाया करते थे भाई लो के चौथे में। लो के चौथे में भाई देखो ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लो के चौथे में चाल बहुत ज्यादा है। ट्रैक्टर के जो भाई रेटेड गियर है वो भाई हाई का पहला ही है सभी ट्रैक्टरों के लिए। तो मैं लो का चौथा लगा के चलाता हूँ एक बार इसी कंट्रोल पे। इसमें चक्कर ज्यादा है, 1800 चक्कर करते हैं। चलो अब मैं अकेले छोड़ दी। चल देखो एक तो ट्रैक्टर बहुत बिल्कुल बंद सही हो गया। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ट्रैक्टर स्लिप नहीं मार रहा है, पर इंजन पे सब कितना दब जाए। ठीक है, ट्रैक्टर स्लिप नहीं मारेगा। अब एक बार आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, इनिशियल से नहीं उठ रहा है, तो थोड़ा सा एक बार से चला के दिखाओ। मैं थोड़ी सी लिफ्ट उठा दी और चला दे यार। अब घेर दी मैं लिफ्ट पूरी। अब ये कुछ चलने लायक है स्पीड 1800 से 1400 पे आना, ये थोड़ी होता है। और दूसरी चीज़ भाई बताऊँ आपको मैं, पहले भाई ये इतने RPM ड्रॉप करता ही नहीं था। उसका रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम जैसे 1700 या 1800 पे चलाया करते थे, तो ये 1700 से ज़्यादा 1600 पे आ सकता था, कभी भी 1400-1500 पे आता ही नहीं था। उसका कारण भाई ये है, जैसा ही ट्रैक्टर 1500 या 1400 पे आता है, इसका मतलब पीछे इम्प्लीमेंट लोड ज्यादा ले रहा है। और इतना लोड लेने की वजह से टायरों में इतना वजन ही नहीं था कि टायर इसको खींच सके। टायर स्लिप मारना शुरू, ट्रैक्टर 2-4 इंच नीचे गया और इंजन बिल्कुल ठप, क्योंकि इतना ट्रैक्टर में दम नहीं है भाई कि बिल्कुल टायर नीचे बैठ जाए फिर भी स्पिन कराता रहे टायरों को। तो अब क्या चक्कर है, अब जो टायर स्लिप ही नहीं कर रहे हैं। अब जितना इंजन में है वो अब पूरा लोड इंजन को देगा, ये वाली बात है। तो इसलिए अब छोटा गियर डालो, अपना जो बढ़िया गियर है हाई का पहला डालते हैं। अब देखो आप कोई सा भी गियर डाल दो, मतलब कोई सी कितनी भी रेस दे दो, अब खींचता जाएगा। अब RPM ड्रॉप बहुत अच्छा करेगा, ज्यादा से ज्यादा 150 से 200 RPM तो खैर बहुत मुश्किल है, 100 RPM 150 ही करेगा। ये चक्कर मैंने करे 1800। ये मैंने देखो वहीं से लिफ्ट छोड़ूंगा, ऊपर ही नहीं कर रहा मैं लिफ्ट। ये देखो एक बार चल गया। अब ये आगे ट्रैक्टर 1700 पे, बात 100 RPM ड्रॉप है। और ये चेक करो गहराई, और कोई स्लिपेज नहीं खास ऐसी। और ट्रैक्टर बहुत जबरदस्त लोड खींच रहा है, दिल खुश हो गया भाइयों, बहुत जबरदस्त लोड। अगर आप चाहो और स्पीड चाहिए आपको, थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा लो। ये देखो भाइयों, अभी मैं आपको ऊपर चेक कराया, नीचे चेक कराता हूँ एक बार। भाई टायर में पानी वैसे आधा है, मैं रात भी आपको चेक करा था जब लास्ट वीडियो में आपने देख लिया होगा सही। तो ये जो है फिलहाल हमारे कल्टीवेटर देखो कितना लग रहा है, एक बार आपको यहीं से अंदाजा हो सकता है। ये देखो मतलब कि फारियाँ दिखेंगी नहीं, यहाँ तक जा रही हैं। और मैं आपको उस ट्रैक्टर स्टार्ट करता हूँ, मैं चलाता हूँ। अब आप नीचे से देखिएगा कि ट्रैक्टर अपने कितनी बढ़िया गहराई ले पा रहे हैं, ले पा रहे। ये देखो भाई वो फायरियाँ भी अभी हमने नई लगाई है, देखो अभी आज ही लगाई है। देखो कितनी लंबी फायरी है ये, मतलब पलट के लगा दी और नीचे वो कर दी फायरी और भी ज़्यादा, और भी गहराई मिले। 1 बिलांद और 2 बिलांद लंबी जो है ये फारी यहाँ तक है। और यहाँ तक इस फारी को जो है नीचे काट दूंगा, देखना आप अभी। देखा भाई मैंने आपको बताया था पूरी जो 2 बिलान फारी नीचे काट दूंगा, तो नीचे लगा दिए। अभी आप कहोगे बार बार एक जगह घुमा रहा है इसलिए लग पा रही है। तो चलो बिल्कुल फ्रेश खेत में चलते हैं, उधर की साइड, उधर देखते हैं। चलो भाई अब उधर ही चलते हैं।
जैसा बिल्कुल बिना जुता है, ये बैम भी आपका निकाल देते हैं। ये देखो भाइयों, बिल्कुल अब नए फ्रेश, जहाँ पे बिल्कुल जुताई नहीं है वहाँ पे आ चुका हूँ। अब देखो गहराई, और नीचे उतार के भी दिखाता हूँ एक बार। बहुत ही ज़्यादा भाई गहराई बहुत अच्छी ले रहा है ट्रैक्टर वो। अपने न्यू हॉलैंड से भी ज़्यादा बेहतरीन गहराई ले पा रहा है अपने एचपी के हिसाब से। छेड़ रहा हूँ, लीवर जो है थोड़ा डाउन कर दिए, थोड़ा सा सेंसिंग तो रखा है मैंने लीवर। और ये चेक करो गहराई आप भाई, आप देखो इससे ज़्यादा मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। मैंने आपको बिलान से नाप के भी दिखा दिए, 2 बिलान लमसम मेरे हैं ये। और सेंसिंग चेक करो कितनी बढ़िया है, और ग्रिप चेक करो। ट्रैक्टर तुरंत जैसे ही दबता है तुरंत की तुरंत उठ जाता है, और देखो गोल चक्कर में आराम से मुड़ पा रहा है। ये देखो सेंसिंग। कौन कहता है भाइयों कि सेंसिंग सिर्फ कुछ ट्रैक्टरों की बढ़िया है, जॉन डियर किसी से कम नहीं है। और भाई इससे ज़्यादा आपको क्या ही ट्रायल दिखाया जाए। देखो पूरी स्टीयरिंग काट रखी है, ट्रैक्टर में कोई दाब नहीं है, थोड़ा सा दबता है तुरंत ही कल्टीवेटर सेंस कर लेते हैं। सर तो अपने साइड में खड़े कर दिया, आपका परफॉर्मेंस चेक करा दी। और अभी हमारे भाई आलू हो रहे हैं, देखो ट्रैक्टर ही खड़ा। और इधर भाई हम थोड़े से ट्रॉला में लेके आए थे, वो तो खल गए, और ट्रॉली यहाँ पे आ गई है। तो भाई वो ट्रॉली जोड़ते हैं और उसको खेत में उतारते हैं, ऐसा की परफॉर्मेंस चेक कराते हैं। 110 कट्टे। हमारा इस प्रकार से जो है आलू का काम चलता रहता है। और आज न्यू हॉलैंड जो है पूरे दिन तो खैर नहीं चल पाएगा, क्योंकि ट्रॉला हम थोड़ा से आलू लेके आए थे, और ट्रॉली जो अपनी वो खड़ी
उसमें अब थोड़े से ही कट्टे रह गए, उनको इस खेत में बो के फिर हम चले जाएंगे घर पे और भी बीज तैयार कराएंगे लेबर पे। और भाई जो जॉन डियर को हमने आज रेडी करके आपको दिखा दिया कि भाई अब बहुत फर्क आ चुका है। हम कहेंगे कि भाई काफी ज्यादा फर्क है, लोड तो अब बहुत अच्छा खींच रहा है। तो सभी भाई जो है भाई देखो इंडिया में हमारे जितने ज्यादातर ट्रैक्टर है वो सभी भाई इसी चीज से मात खाते हैं, सिर्फ ग्रिप से, वजन से। तो फिलहाल तो भाई देखो हमारा प्रैक्टिकल एकदम सक्सेसफुल रहा पानी भरने वाला। मैं किसी भाई से ये नहीं कहता हूँ कि आप सभी जो है ट्रैक्टर के टायरों में पानी भरें, मैं सिर्फ उनसे ये कहना चाहूंगा अगर आपके ट्रैक्टरों में कमी है और आप इस प्रकार की कुछ फसल करते हैं जिनमें गहरी जुताई की जरूरत है तो पानी या वेट जरूर लगाएं आपके ट्रैक्टर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में भाई, सभी भाई कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा क्या कुछ फर्क लगा आपको टायरों में पानी भरने के बाद या फिर हमारा जो है सब वेस्टेज रहा। हमें तो भाई लग रहा है और आप अपनी राय बताइएगा कमेंट में।